नमस्कार प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में टोटल 12 घर होता है और वो 12 घर जो होता है वो प्रत्येक मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु तक को दिखाने वाला होता है, जिसमें से 2 घर ऐसा है जो मनुष्य के जीवन में धन के योगों को दिखाता है। अर्थात आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे और कितना धन आपको पूरे जीवन आएगा यह दिखाया जाता है। जिसमें से एक स्थान जो होता है जन्म कुंडली का, जिसको द्वितीय भाव बोलते हैं, यह मनुष्य के जीवन में आकस्मिक धन या माता पिता से मिला हुआ अचानक धन को दिखाने वाला होता है। और एक जन्म कुंडली का स्थान होता है 11वां घर, जहां मनुष्य अपने जीवन में मेहनत करके धन कमाता है। वो जिस रूप में भी कमाए, नौकरी से कमाए, व्यापार से कमाए, विदेश यात्रा से कमाए या जिस रूप में भी कमाए। इसलिए जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली का द्वितीय भाव और एकादश भाव मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो जिस रूप में, जिस काम में है, जिस नौकरी में है या जिस व्यवसाय में है, उससे रिलेटेड उसको धन की प्राप्ति होते ही रहेगी। ऐसे जन्म कुंडली वालों लोगों को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और लाभकारी माना जाता है और बोला जाता है कि आपके जीवन में बहुत ही प्रबल धन योग बन रहा है। यही चीज हो रहा है 6 भाग्यशाली राशि वालों के लिए 4 नवंबर 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक। जी हां, 6 भाग्यशाली वाले आप ऐसे हैं कि मैं सीधा बोलूंगा कि आपके जीवन में 29 मार्च 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठ गई है धन स्थान में। आप कुछ भी कर लो, दौलत शोहरत की कमी नहीं होगी। आप जिस काम में भी हो, अगर आप कोई छोटा काम करते हो तो उस काम में छोटा से बड़ा होते चले जाओगे, और बड़ा काम करते हो तो बड़ा से बड़ा होते चले जाओगे। और जिसके जीवन में इनकम का सोर्स बंद हुआ पड़ा था, उसके जीवन में भी इनकम का सोर्स चालू हो जाएगा। मतलब ये 6 भाग्यशाली राशि वाले आपके जीवन में कुछ ऐसी गोचर में घटनाएं घट रही हैं कि 2025 तक आपके जीवन में स्थिरता तौर पे धन योग से कहीं ना तो कहीं परफेक्ट कनेक्टिविटी दिख रहा है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही जानकारी है और बहुत ही लाभकारी है। यह जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप चाहें तो लग्न के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से इस जानकारी को 100% देख सकते हैं। और प्रत्येक राशि फल जो है 6 भाग्यशाली राशि, जिसके जीवन में आपके 29 मार्च 2025 तक जो है माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठ गई है धन योग में, और इसके फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला भाग्यशाली राशि है जिसको 4 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक धन दौलत की कमी ही नहीं होगी, वो और कोई नहीं, मेष राशि है। मेष राशि वाले आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके कुंडली में जन्म कुंडली का 11वां घर जो होता है वो कुंभ राशि का होता है, और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। और 29 मार्च 2025 तक शनि आपके कुंडली में स्थिर तौर पे आय स्थान में बैठा हुआ है, और डिग्री 22 अब ये हो चुका है मजबूत, यानी 6 डिग्री के ऊपर चले गए हैं। मतलब निश्चित तौर पे बहुत ही प्रबल पोजीशन पे हैं। अब ये आपके जीवन में वह करेंगे जो आपने सोचा नहीं था। कर्म का मालिक आय स्थान में जाकर के बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पे यह धन योग की उत्पत्ति करता है। अतः आपके जीवन में मेष राशि वाले 29 मार्च 2025 तक जो भी आप कर्म करेंगे, वह नौकरी हो या व्यवसाय हो, आपको धन की प्राप्ति होगी। आय स्थान पे शनि का बैठने के कारण आपको बड़े भाई बहनों से, पिता से, इसके अलावा जो है जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। आपके जीवन में अगर आपके सीनियर अधिकारी के द्वारा कुछ पैसे फंसे हुए थे, बड़े भाई बहन या रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए थे, वह भी निकलना चालू हो जाएगा। शनि का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। शनि का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण पूरा 2025 तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी। आपके संतान जो है वह भी धन प्राप्ति के लिए आपके जीवन में विशेष अवसर को अपनाएंगे, और आपको भी उनसे धन की प्राप्ति के विशेष लाभ मिलेंगे। जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय बिल्कुल बंद हो चुका है, आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय प्रारंभ होंगे और धन की प्राप्ति के परफेक्ट रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा आपके जीवन में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा 1 मई से, जब धन स्थान पे पूरा का पूरा अगले 1.5 सालों के लिए बृहस्पति बैठ जाएगा। यानी 1 मई 2025
2024 के बाद से आपके धन भाव में जब बृहस्पति जाएगा तो भाग्य का मालिक का धन भाव में जाना, यानी विदेश जाकर के धन की प्राप्ति होगी, कोई संपत्ति वगैरह सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी, या आपका विवाह इतने बड़े कुल में होगा उससे धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मित्रों से, या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं तो बड़ा नौकरी में परिवर्तन होकर के मोटे धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा द्वितीय भाव मजबूत हो जाएगा 1 मई 2024 के बाद से, तो आपके जीवन में धन संचय भी होगा और उससे हो सकता है कि आप संपत्ति या अपने जीवन में कर्ज मुक्ति के लिए भी सफलता की प्राप्ति करना चालू कर दे। सिर्फ धन आय होना महत्वपूर्ण नहीं होता है, धन का बचत होना भी महत्वपूर्ण होता है। तो आपकी कुंडली में ऐसा योग ही बना हुआ है मेष राशि वाले कि आपके जीवन में मई 2024 के बाद से धन संचय होना चालू हो जाएगा। इसलिए आप जिस क्षेत्र में भी हैं, आपके जीवन में 100% जो इतना मान करके चलना है कि आपके जीवन में 4 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक मोटा धन का प्राप्ति होने वाला है। मतलब अखंड धन योग बना हुआ और माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठी हुई है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के गरीबों को खिचड़ी खिला देना है। आप देखो धन की प्राप्ति के अवसर 100% परफेक्ट खुल रहे हैं। दूसरा भाग्यशाली राशि जिसके जीवन में 4 नवंबर 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठी हुई हैं, यानी अत्यधिक धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है, ये और कोई नहीं वृश्चिक राशि वाले हैं। अब आप सोचेंगे आखिर वृश्चिक राशि की चर्चा आखिर मैं कर क्यों रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाले आपकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे दूं। आपकी चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि आपकी कुंडली में आय के मालिक निश्चित तौर पे बुध होते हैं, जो स्थिर तो है नहीं 2025 तक। तो फिर आखिर आपकी राशि या लग्न को मैंने क्यों शामिल किया। वृश्चिक राशि वाले, आपके धन भाव का मालिक जो होता है वह बृहस्पति होता है। 1 मई 2024 तक आपकी कुंडली में बृहस्पति का 9वां दृष्टि धनु राशि पे यानी धन भाव पे पड़ता रहेगा, यानी धनेश मजबूत हो गया। और 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आ जाएंगे वृषभ राशि पे और इनकी पंचम दृष्टि आय स्थान पे पड़ जाएगी। इससे क्या होगा कि धन के योग और प्रबल होने चालू हो जाएंगे, यानी दोनों कंडीशन पे 2025 तक आपके आय कारक ग्रह और धन कारक ग्रह प्रबल तौर पे मजबूत हो रहे हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में 100% इतना मान करके चलो कि 4 नवंबर के बाद से जो है योग प्रबल हो जाएगा, क्योंकि शनि प्रबल हो जाएगा। अब आपके जीवन में जो है 2025 तक से पहले 1 मई 2024 तक का बात कर लो, 1 मई 2025 तक आप अपने जीवन में मोटे कर्ज की मुक्ति करना चालू कर देंगे। धन भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ परिवार की कोई संपत्ति अगर नहीं सेल हो रही थी वह सेल होकर धन की प्राप्ति होगा। संतान पक्ष के तरफ से धन की प्राप्ति होगी। पंचम और धनेश का मजबूत होने का मतलब हुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी धन की प्राप्ति होगी। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, मोटे नौकरी लग करके बढ़िया पैकेज में आपकी धन की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार से आपका कानूनी कार्रवाई करके आपके नौकरी व्यवसाय से आपको हटा दिया गया था, इससे मोटा धन की प्राप्ति होनी चालू होगी कि पुनः उसमें आप सफलता के रास्ते पे चलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है 1 मई 2024 तक जो है आप अपने जीवन में जो है किसी कारण से आपके ऊपर कानूनी परेशानी कोर्ट कचहरी का गवर्नमेंट के तौर पे कर दिया गया था या इनकम टैक्स को लेकर के जो परेशानियां थी वह सभी समाप्त होकर के आपके फंसे हुए पैसे निकलेंगे और धन की प्राप्ति चालू हो जाएंगी। 1 मई 2024 के बाद फिर क्या होगा कि तांडव मचेगा, मतलब सीधा धन भाव पे पंच आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि 1 मई के बाद आपको नौकरी में बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बढ़िया ट्रांसफर होगा और धन की प्राप्ति होगी। किसी कारण से आपकी नौकरी वगैरह चली गई थी तो वह हो जाएगा। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, मोटे मोटे और बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में आना चालू होंगे। कोई खानदानी संपत्ति जो सेल नहीं हो पा रहा था वह सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी और पारिवारिक लायबिलिटी जो है उसको आप कम करके अपने धन को बचत करके धन की प्राप्ति करेंगे। विदेश जाकर के धन की प्राप्ति की 1 मई के बाद बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपकी मानसिक ख्याति जो खराब हुई थी वह लौटेगा और इसके अलावा जो है प्रसिद्धि आपके लौटेंगे। पिता से भी धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही बेहतर खुलेगा, वह तो पूरा 2025 तक स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। इसके अलावा
वृश्चिक राशि वाले, 1 मई के बाद आपके जीवन में सप्तम भाव में जैसे ही बृहस्पति विराजमान होगा, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। कुछ हद तक ससुराल पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आप अपने द्वितीय संतान से कुछ धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी रहेगा कि 1 मई के बाद अगर आपके बड़े भाई बहन या किसी ने आपके पैसे को रोक रखा है, या कोई खानदानी संपत्ति जो बहुत ज्यादा महंगा है, बड़े भाई बहन इस पर लिटिगेशन पैदा कर रहे थे, वह शांत होंगे और वह सेल होकर के भी धन की प्राप्ति होगी। मतलब माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठी हुई हैं, किसी भी हाल में हटने वाली तो है ही नहीं 2025 तक। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 1 मई तक ओम विष्णु विष्णु मंत्र का आप जाप करिए। 1 मई के बाद आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के बाद ऑटोमेटिक धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। तीसरी भाग्यशाली राशि जिसके जीवन में 2025 तक माता लक्ष्मी जो है कुंडली मार करके बैठ गई हैं और प्रबल धन योग बन रहा है, वह और कोई नहीं, वह है, बताना चाहता हूं मैं, धनु राशि वाले। धनु राशि वाले आपके कुंडली में आय कारक स्थान के स्वामी शुक्र होते हैं, जो हर महीने अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। कभी कभी तो 25 दिन में करते हैं, कभी कभी 35 दिन में करते हैं, कभी कभी 29 दिन में करते हैं। इनका कोई फिक्स तो होता नहीं, तो फिर आखिर क्यों? लेकिन आपके कुंडली में धन कारक स्वामी जो होता है वह शनि होता है। द्वितीय भाव में मकर राशि होते हैं, और मकर राशि के स्वामी शनि जो है 4 नवंबर से मार्गी होकर के 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। धन का मालिक का कुंभ राशि में आना और 1 मई 2024 तक बृहस्पति का आय स्थान पे सप्तम दृष्टि पड़ जाना, यह इतिहास नहीं तो क्या ज्योग्राफी चेंज करेगा। धनु राशि वाले, आ गया वह समय कि 4 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक आप अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय को लेकर के जबरदस्त धन की प्राप्ति करने वाले हैं। खानदानी संपत्ति वगैरह सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा से तरक्की होगी धन की। और कहीं अगर आप कम नौकरी पैसे में कर रहे हैं तो हैवी पैसे वाला नौकरी लगेगा। व्यापार में आपके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच खुलेंगे, या फिर किसी कारण से आपका व्यापार चल नहीं पा रहा था, उससे चलना चालू हो जाएगा। आपके दोस्त मित्र या यारों से धन की प्राप्ति होगी। आपका विवाह ऐसे कुल में होगा जहां मोटे धन के योग बनने चालू हो जाएंगे, वह प्रथम विवाह हो या द्वितीय विवाह हो। इसके अलावा धनु राशि वाले, तृतीय भाव में धन का मालिक का मजबूत होना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास होगा, एक सफलता की आग सुलगेगी और आप अपने जीवन में जो है कर्मठ हो जाएंगे कि जीवन में सफल होना है, और आपका मन का विचार आपको आगे लेकर के जाता है, धन की प्राप्ति होगी। धन का मालिक का तृतीय भाव पे प्रबल होने का मतलब ये हुआ कि आप इस बार आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, और सीनियर के द्वारा प्रमोशन करके धन के स्थान पे स्थानांतरण किया जाएगा और धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव का बृहस्पति आपके जीवन में जो है 1 मई तक मोटा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का धन की प्राप्ति देगा। संतान पक्ष के द्वारा धन की प्राप्ति होने वाली है, और इसके अलावा आपका हर डिसीजन और निर्णय इस तरीके से होगा कि धन की प्राप्ति होगी। एक साथ द्वितीय और भाग्य का मजबूत होना शनि और बृहस्पति के द्वारा, क्योंकि बृहस्पति का 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, आपके जीवन में सालों से रुका हुआ सरकार के पास पेंशन, सालों से सरकार के पास रुका हुआ इंश्योरेंस के पैसे, या किसी कारण से इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड पैसे, सभी चीजें प्राप्त होने वाले होंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में धनेश प्रबल हो रहा है, तो पहली बार आपके जीवन में लोगों का सहयोग मिलेगा, संपत्ति की प्राप्ति बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसलिए धनु राशि वाले, धनेश का मजबूत होना आपके जीवन में और आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति होने वाली है। आप अपने जीवन में जो है इच्छा पूर्ति के लिए जो है कुछ भी सामान परचेज कर सकते हैं, और बड़े बड़े लोगों के अलावा बड़े बड़े जो खास करके अच्छे लोग हैं, या कहीं आपका इन्वेस्टर वगैरह नहीं मिल रहा था, या मित्र आपके नहीं सपोर्ट कर रहे थे, उनसे भी धन की प्राप्ति होगी। क्यों होगी, किस कारण से होगी, विथ लॉजिकल ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए 100% आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे ग्रहों की स्थितियां हैं जो मोटे धन की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि धन पे आधारित वीडियो है तो मैं सिर्फ धन की ही बात कर रहा हूं, किस रूप में आना है इस चीजों की भी चर्चा आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे मैं कर रहा हूं।
इसके अलावा जो है 2025 तक आप अपने जीवन में जो है कहीं इन्वेस्ट कर रखे थे शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में, इसका तो 1 मई 2024 तक वो प्रॉफिट में आकर के धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा धनु राशि वाले। इसलिए धनु राशि वाले धन ही धन है, इसमें कोई शक नहीं है। उपाय के तौर पे मैं यही बोलना चाहूँगा, पूरा 2025 तक प्रत्येक दिन आपको भगवान विष्णु को जो है गुड़ का या लड्डू का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक रहेगा धनु राशि वाले। अब मैं चर्चा करना चाहता हूं चौथी ऐसी महत्वपूर्ण राशि जिसका 29 मार्च 2025 तक मतलब 4 नवंबर से धन की ही प्राप्ति होगी, इसके अलावा किसी चीज की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। जिसमें मैं बताना चाहता हूं कौन है वह चौथा महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशि, मकर राशि वाले। मकर राशि वाले, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके आय का मालिक तो मंगल होते हैं और आपके धन का मालिक कुंभ राशि यानी शनि होता है। 29 मार्च 2025 तक शनि धन भाव पे ही विराजमान है, समझने वाली बात है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति कर्म क्षेत्र को देख करके द्वादश स्थान पे इनकी नवम दृष्टि है जो इनकी खुद की राशि है, और 1 मई 2024 से बृहस्पति पंचम भाव पे वृषभ राशि में बैठ करके आय स्थान अपने मित्रगत स्थान को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो ये इतिहास ही तो बदल देगा। यानी धन कारक स्थान 2.5 वर्षों के लिए स्थिर होने वाला, यह सामान्य बात नहीं है मकर राशि वाले। सबसे पहला मकर राशि वाले, आप अपने जीवन में अपने व्यापार के कैटेगरी को या नौकरी के कैटेगरी को चेंज करेंगे, आपके कांटेक्ट लोकल के अलावा देश विदेशों में फैलना चालू हो जाएगा और मोटा धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। जो भी संपत्ति या प्रॉपर्टी आपने परचेज कर रखा था अब उसकी कीमत बढ़ेगी और धन की प्राप्ति के अवसर चालू हो जाएंगे। कोई भी संपत्ति या प्रॉपर्टी आपका लिटिगेशन में था वह सेल होगा और उससे धन की प्राप्ति, जो आपके पैसे फंसे हुए थे, निकलेंगे और नई संपत्ति को खरीद करके फ्यूचर में बेचने वाले हैं, उससे भी मोटे धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मकर राशि वाले, द्वितीय भाव पे शनि बैठने के कारण आपका विवाह ऐसे धनी और उच्च कुल में होगा, उससे भी धन की प्राप्ति के 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठ गई है, धन की प्राप्ति होने ही होने, कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा मकर राशि वाले, निश्चित तौर पे 1.5-2 सालों में वो तनाव और अस्थिरताएं आए हैं पैसे के जीवन में। अब द्वितीय भाव पे शनि आपके मनी सेविंग की ओर बहुत ध्यान देगा, मतलब कितना भी कमाए, अब 1000 रुपए कमाए या 1 करोड़ कमाए या 1 अरब कमाए, मिलियन ट्रिलियन में कमाए, धन सेविंग होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, धन भाव में ग्रह का मजबूत होना लॉन्ग टाइम के लिए और अष्टम भाव पे दृष्टि, व्यर्थ के केस मुकदमा के लिटिगेशन से बाहर निकलेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा था इससे धन की प्राप्ति होगी। 1 मई के बाद आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने के कारण आपको संतान पक्ष के धन की प्राप्ति होगी, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा से, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और पिता से भी धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। अष्टम भाव पे सप्तम से अष्टम हो जाने के कारण शनि, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से कानूनी परेशानी या डाइवोर्स या पार्टनरशिपिंग से लेकर के मतभेद या जीवन साथी के द्वारा बहुत ज़्यादा धन की नुकसान हो रही थी, तो उस सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। सप्तम से सप्तम हो जाने के कारण जो है, कोई पार्टनर आपका पैसा चीट कर गया था या बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, वह भी मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा कर्म क्षेत्र से पंचम होने के कारण आपके संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, आपके पिता के द्वारा सपोर्ट मिलेगा धन की प्राप्ति का। और इसके अलावा चतुर्थ से धन होने के कारण जो है, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लायबिलिटी को खत्म करके धन की प्राप्ति करेंगे। 1 मई के बाद तो पंचम भाव में बृहस्पति का बैठ जाने के कारण आप अपने जीवन में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत समय से विदेश जाकर धन की प्राप्ति करना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। और 1 मई 2023 के बाद, 24 के बाद फिर जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति क्या होने वाली है कि सालों से रुका हुआ प्रमोशन, पदोन्नति आपको मिल रहा है और आपके धन की प्राप्ति होने वाली है। मैं ये सिर्फ नहीं बोल रहा हूं कि धन की प्राप्ति, धन का योग बना हुआ धन आएगा, किस रूप में आएगा इसकी भी चर्चा कर रहा हूं। आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, धन भाव पे बैठ जाने के कारण जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लायबिलिटी है, ये खत्म होगा।
इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी मित्र के द्वारा या फिर जीवन साथी के द्वारा बहुत ज़्यादा धन का व्यय कर रहे हैं, यह लायबिलिटी भी खत्म होते हुए दिखेंगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में धन को संचय भी कर पाएंगे और धन आएगा और संपत्ति की प्राप्ति करके भी अपने जीवन में धन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठ गई है। माता लक्ष्मी तो धन का प्रारूप है, जब धन ही आपके पास है तो फिर दुनिया क्या कर सकता है। उपाय के तौर पे कुछ नहीं, प्रत्येक दिन एक बार सिर्फ ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद आप कर लीजिएगा, 11 बार कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। पांचवी लकी राशि जिसके जीवन में 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठ गई हैं, मतलब किसी भी हाल में धन और दौलत और शोहरत की कमी नहीं हो सकती है, यह कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। यह और कोई नहीं, कुंभ राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुंभ राशि को क्यों मैं शामिल कर रहा हूं, किस कारण से कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस कारण से आखिर मैं शामिल कर रहा हूं। बात में तो दम है, क्योंकि शामिल करने का पीछे आखिर लॉजिकल कारण क्या है। कुंभ राशि वाले, आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपका आय का मालिक बृहस्पति होता है, धनु राशि। आपके जीवन में धन का मालिक कौन होता है, तो आपके जीवन में धन का मालिक होता है मीन राशि, यानी बृहस्पति। वर्तमान समय में बृहस्पति तृतीय भाव पे बैठ करके 1 मई 2024 तक आय स्थान को देख रहा है। 1 मई 2024 तक आय स्थान को देख रहा है और 1 मई के बाद चतुर्थ भाव पे बैठ करके यह आपके जीवन में धन का मालिक केंद्र में बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी यानी अखंड लक्ष्मी योग। पहला बात तो आय का मालिक आय स्थान को 1 मई तक देखेगा। दूसरा बात, धन का मालिक 1 मई के बाद केंद्र में बैठ जाएगा, जो काल पुरुष के कुंडली में कर्क राशि यानी उच्चस्थ भाव माना जाता है। भले आपके जीवन में वृषभ राशि आए तो क्यों ना बोलूं कि अखंड राजपति योग बन रहा है। इसलिए पांचवी लकी और भाग्यशाली राशि जिनके जीवन में 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार करके बैठ गई हैं, वह कुंभ राशि है। यानी कुंभ राशि वाले आपके जीवन में शुरुआत तो निश्चित तौर पे अक्टूबर 2023 से ही हो चुका है, लेकिन किसी भी चीज को होने में और परिणाम मिलने में फल मिलता है। यानी 4 नवंबर के बाद कुंभ राशि वाले, प्रभाव तो पहले ही चालू हो चुका है, मोटा धन का प्राप्ति का योग बनेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। विदेशों से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या मित्रों से धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति के योग 1 मई 2024 तक बहुत ही प्रबल तौर पे मिलेगा। कोई खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी है वह सेल होकर के मई 2024 तक धन की प्राप्ति होगी। आपका नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा किसी कारण से नौकरी व्यवसाय में आपको निकाल दिया गया था या बड़ी नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे जिसमें आपको मनचाहा लग नहीं रहा था, 1 मई 2024 तक इससे रिलेटेड धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। तृतीय भाव पे मेष राशि में शनि का मजबूत होने का अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में जो है, अगर आपने किसी को पैसे दे रखे थे तो उससे धन की प्राप्ति होगा। अगर आप कोई बड़े क्षेत्र में हैं तो आपकी पब्लिसिटी होगी, आप फेमस होंगे, उससे धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। द्वितीय भाव जो होता है मनुष्य के जीवन में, वह जीवन साथी का घर का होता है या मूल्यवान वस्तुओं का होता है। अतः कोई ऐसी संपत्ति या प्रॉपर्टी जो नहीं सेल हो रही थी उससे सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी और आप उससे खुद प्रॉपर्टी परचेज करके सेल कर सकते हैं और इससे भी धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे। अब मुद्दा होता है कि 1 मई 2024 से लेकर के 25 तक क्या होगा। 1 मई 2024 से लेकर के पूरा 2025 तक अगर मैं बात करूं आपके जीवन में, तो आपके जीवन में चतुर्थ भाव पे बृहस्पति का बैठने के कारण आपके पास जो इन दिनों धन आएगा उससे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बाद में वो सेल करेंगे और उससे महंगे कीमत पे बिक जाएगा। चतुर्थ भाव का मजबूत होना, धन का मालिक का मजबूत होना, आपका विवाह बड़े और ऊंचे कुल्य में होगा। ये तो 4 नवंबर के बाद ही प्रारंभ हो जाएगा। आपको जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ जाने के कारण आपके सीनियर से बड़ा प्रमोशन पदोन्नति मिलने वाला है और पिता से भी जो है मोटा धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यह भी हो सकता है कि यह दादा और पिता का घर का स्थान को, यह ससुराल पक्ष के स्थान को भी दिखाता है। तो हो सकता है 1 मई के बाद आपको पिता के द्वारा, इस ससुराल पक्ष के द्वारा मोटे धन की प्राप्ति के योग बने।
अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी 1 मई के बाद, किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा या परेशानी को से रिलेटेड है तो धन की प्राप्ति होगी, या फिर आप किसी प्रकार का एलुमनी या फिर किसी से धन लेना है जिससे केस चल रहा था, तो 1 मई 2024 के बाद इससे भी मोटे धन की प्राप्ति होगी। क्यों होगी, किस कारण से होगी, यह भी मैं चर्चा कर रहा हूं। चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है, यानी आपको मातृपक्ष की तरफ से भी धन की प्राप्ति होगी। यह पब्लिसिटी और ख्याति होता है। नीचे तख्ते के लोग जो होते हैं वो लोग भी मोटे मोटे पैसे आपको कमा करके देने वाले रहेंगे। और आय का मालिक का केंद्र में मजबूत होना मतलब आपके जीवन में 1 मई 2024 के बाद, हालांकि ये तो 23 से चालू हो जाएगा, आपको विदेश से जाकर के मोटे नौकरी और बड़े नौकरी व्यवसाय धन की प्राप्ति होगी। तो मैं क्यों ना बोलूं कि माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठ गई है। 1 सप्ताह तक मैंने इस वीडियो पे रिसर्च किया था, तब ये वीडियो प्रेजेंट किया हूं। तो ऐसा नहीं है कि रात में बैठा सुबह रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। हर वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा कहीं न तो कहीं मेहनत किया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, R&D करना पड़ता है, तब पता चलता है कि ग्रहों में कौन सा योग और कौन से राशि और लग्नों पे परफेक्ट फल देने वाला है। कर्म क्षेत्र पे 1 मई के बाद दृष्टि पड़ जाएगी। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, बंद पड़ा था, असफल हुए पड़े थे जिंदगी में, हताश हुए पड़े थे, लग रहा था लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 मई के बाद नए नौकरी व्यवसाय का योग चालू होगा, उससे धन की प्राप्ति होगी। हर हाल में तो मैं बता रहा हूं कि कहां से धन की प्राप्ति होगी। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर आप रास्ते में जो है रेडी अगर चला रहे हो या ठेला गाड़ी चला रहे हो तो अचानक से आप 10 ट्रकों का मालिक बन जाओगे। ये तो सोच पे है ना, कि अगर आप सोचोगे तो 10 ट्रक क्या हो सकता है, फ्लाइट कंपनी के मालिक बन जाओ। तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठ गई है, करोड़पति अरबपति बना देगा। बस आप अपने सोच को ऊंचा उठा करके रखो। उपाय के तौर पर कुछ नहीं करना है, कोशिश करो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रत्येक दिन 2025 तक 108 बार मंत्र का जाप करने का, 5 बार गायत्री मंत्र का। कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ। जब ग्रह खुद आपके फेवर में है तो कौन क्या कर सकता है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। अंतिम लग्न और राशि समझने वाली बात है। अंतिम लग्न व राशि जब 2025 तक समझने वाली है। छठी लग्न और राशि जो 2025 तक आपके जीवन में ऐसे स्थिति बनने वाली है कि माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठ गई हैं और मोटे धन की प्राप्ति होगी। ये और कोई नहीं, मीन राशि वाले हैं। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। मीन राशि वाले बहुत ही मजेदार और सोचने वाली बात बताता हूं। आपके जीवन में तो जबरदस्ती में बोल ही नहीं सकता, डबल धन का योग बना हुआ है। ऐसा क्यों? मीन राशि वाले, आपका आय का मालिक जो होता है वह शनि होता है। बताओ क्यों? क्योंकि आपका आय का मालिक मकर राशि है और आपका धन का स्थान भले ही मंगल मेष राशि होता है, लेकिन 1 मई 2024 तक मंगल भी तो बैठा हुआ है आपके जीवन में धन भाव पे मेष राशि में। और 1 मई के बाद ये तृतीय भाव में जाएंगे तो नवम दृष्टि भी आय स्थान पे पड़ेगा। आप बोलेंगे नवम भाव पे तो मंगल के बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर कैसे कैसे हो सकता है? धन भाव में धन का मालिक आय स्थान में शनि बैठा हुआ है तो नीच भंग राजयोग भी तो बन जाएगा। इसलिए मीन राशि वाले आपके जीवन में अक्टूबर 2023 की शुरुआत से, हालांकि वीडियो तो 4 नवंबर के बाद से जब शनि मार्गी हो रहा है और बृहस्पति प्रबल हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में 4 नवंबर 2023 से ही 2025 तक आय का मालिक का द्वादश भाव में जाना। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे हो उससे धन की प्राप्ति के योग चालू हो जाएंगे। आप पैसे भविष्य कमा रहे थे, लेकिन कर्ज में इतना पैसा खत्म हो रहा था कि आय का कर्ज पे ही खत्म हो रहा था। कर्ज चुका चुका के रोड पे आ गए थे। कर्ज की मुक्ति करा देगा, क्योंकि मोटे धन की प्राप्ति होगी। मोटे धन की प्राप्ति होगी तो कर्ज ऑटोमेटिक खत्म होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा द्वादश भाव पे शनि का प्रबल हो जाना मीन राशि वाले आपको देश विदेशों से धन की प्राप्ति कराएगा। द्वादश भाव पे शनि का प्रबल हो जाना मीन राशि वाले, आप अपने जीवन में विदेश में बड़ा नौकरी चाहते थे, जो नहीं हो रहा था वह निकलेगा। सरकार के द्वारा या किसी पक्ष के द्वारा व्यर्थ का केस मुकदमा फंसा दिया गया, व्यर्थ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग को रोक दिया गया, काला धन को लेकर के आप फंसे, इनकम टैक्स को लेकर के आप फंसे, लोन को लेकर के फंसे, इन सभी चीजों से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे और धन की प्राप्ति के योग चालू हो जाएंगे। षष्ठ भाव पे बृहस्पति शनि की दृष्टि पड़ने के कारण सालों से परिवार की जो व्यर्थ की लायबिलिटी लेके चल रहे थे, आप इसको खत्म करने वाले हैं 4 नवंबर के बाद से और अपने आप को मजबूत करने वाले हैं। सिर्फ धन कमाने से नहीं होता है, धन बचाने से मनुष्य आगे बढ़ता है। एक बात याद रखना। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं मीन राशि वाले, तो इसके बाद मैं जैसा कि देख पा रहा हूं आपकी कुंडली के धन भाव पे बृहस्पति का बैठना 1 मई तक, इसके बाद आय स्थान को देखना 1 मई तक
पिता स्थान को बृहस्पति देख रहा है, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। सीनियर अधिकारी के द्वारा बड़े नौकरी लगेगी और इससे धन की प्राप्ति होगी, मतलब प्रमोशन होगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के समस्याएं जीरो बनी हुई थी, उससे धन की प्राप्ति होगी। षष्ठ भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके भाई बहन रिश्तेदार जो आपके पैसे हड़प के बैठे थे वह पैसे निकलेंगे, इससे धन की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव का मजबूत होना, खानदानी संपत्ति का या पिता से संपत्ति के धन की प्राप्ति होगी सेल होने के बाद। और कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक बुम होगा प्रमोशन पदोन्नति का, उससे धन की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र का मजबूत होना मतलब आपके कैरेक्टर को लेकर के या आपके विचारों को लेकर के आपके कर्म क्षेत्र पे गलत बातें फैला दी गई थी जिससे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था बड़े लोगों से, वह धन की प्राप्ति होगी। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है तो बड़े चेयरमैन के पद की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है द्वितीय भाव पे बृहस्पति का मजबूत होना आपके जीवन में 1 मई तक अपने वाणी से, अपने विचारों से लोगों का साख को मजबूत करेंगे और उससे धन की प्राप्ति होगी। मतलब जहां कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, जहां पारिवारिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाए, वहां से धन की प्राप्ति को तो कोई रोक ही नहीं सकता। आय का मालिक का द्वादश भाव पे विराजमान हो जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन की प्राप्ति के अलावा जो है आपके जीवन में लॉटरी सट्टा से भी धन की प्राप्ति होगी। अब सुन लो, 1 मई के बाद तीसरे भाव पे बृहस्पति जाएगा, जिसके कारण रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से या खानदानी संपत्ति से धन की प्राप्ति होने वाली रहेगी। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ जाएगी, जिसके कारण संतान पक्ष को लेकर के धन की प्राप्ति के अवसर बेहतर खुलेंगे। और भाग्य स्थान पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ जाने का मतलब है किसी प्रकार से कानूनी पैच में आपको कोई फंसा दिया गया था, जिसके कारण सालों से प्रमोशन रुके हुए थे, आपके फंड रुके हुए थे, उससे भी धन की प्राप्ति होनी चालू होंगी। सबसे पहली बात कि 1 मई तक जिनका विवाह नहीं हो रहा है, इतने बड़े और अच्छे कुल में होगा या रिलेशनशिप भी किसी ऐसे लोगों से बनेगा लव लाइफ में कि आपको मोटे धन की प्राप्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। इसलिए मीन राशि वाले आपके जीवन में भी 29 मार्च 2025 तक माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठे हुए अखंड राज योग, करोड़पति अरबपति बनने का योग बना हुआ है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए, प्रत्येक दिन हो सके तो छुआड़े का या किशमिश का भगवान विष्णु को भोग लगाने का। और 1 मई के बाद आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रत्येक गुरुवार के दिन जो मक्खन का भोग लगा दीजिएगा। सक्सेस क्यों नहीं होंगे? जब योग बना हुआ है तो कोई नहीं रोक सकता। तो भाग्यशाली 6 राशि वाले क्यों आपके जीवन में माता लक्ष्मी कुंडली मार के बैठ गई हैं और धन की प्राप्ति का योग प्रबल है, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।